जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशवंत राजपुरोहित आज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई पहल को मैं शुरू करने जा रहा हूं कि राजस्थान का जो करंट अफेयर आपके हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो उसकी कड़ी के अंदर मैं जनवरी 2026 का करंट अफेयर की शुरुआत करने जा रहा हूं इस नए ईयर के नए मंथ से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर मात्र 9 या 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें पूरे राजस्थान करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो आपके कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं सामने पेश कर रहा हूँ जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पीएम विश्वकर्मा जो योजना आई है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर राजस्थान कौन सी रैंक पर है। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर राजस्थान सेकेंड रैंक पर है और कर्नाटक वहीं बात करें तो फर्स्ट रैंक पर रहा है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं कि साइबर सुरक्षा के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर आ गया है। साइबर सुरक्षा के मामले में राजस्थान अभी 5वें स्थान पर है दोस्तों। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो बीकानेर है, बीकानेर की जो उस्ता कला की झांकी है उसको पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है, मतलब वह थर्ड रैंक पर रही है और पॉपुलर चॉइस अवार्ड उसको मिला है दोस्तों। अब जयपुर पुलिस ने एक जो भी किराएदार रहते हैं जयपुर के अंदर उन पर नज़र रखने के लिए एक जयपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, नज़र ऐप बनाया था। उस ऐप को अभी प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्कॉच अवार्ड किस पुलिस को मिला है। तो जयपुर पुलिस ने नज़र ऐप बनाया था किराएदारों पर नज़र रखने के लिए, उसके लिए जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं कि बामणवास जो कांकड़ है वो राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत है, मतलब जो बामणवास कांकड़ है वो राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बन गई है दोस्तों। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2026 कितने जनों को मिला है। उसमें 73 जनों को मिला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अलवर की ज़िला कलेक्टर है अर्थिका शुक्ला जी, उनको भी मिला है और जयपुर डिस्कॉम को भी मिला है दोस्तों। फिर हम पढ़ते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर राजस्थान अचीवर श्रेणी में रहा है और बिजनेस रिफॉर्म के अंदर। और आ जाता है बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में केरल तो प्रथम स्थान पर रहा है और राजस्थान चौथे स्थान पर दोस्तों रहा है। स्टार्टअप के मामले में राजस्थान लीडर में रहा है और 23 क्षेत्रों में राजस्थान ने सुधार किया है। तो एक बार हम वापस रिवीजन करते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है और कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। दूसरी बात आती है कि साइबर सुरक्षा में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। बीकानेर के अंदर जो उस्ता कला की झांकी है उसको पॉपुलर चॉइस अवार्ड मिला है, थर्ड स्थान पर है। फिर जयपुर पुलिस ने किराएदारों पर नज़र रखने के लिए एक ऐप बनाया है, उसे हम कहते हैं नज़र ऐप, उसके लिए स्कॉच अवार्ड मिला। फिर बामणवास कांकड़ क्या है, राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बन गई है। फिर राजस्थान के अंदर ऊर्जा संरक्षण 2000 पुरस्कार 2026 73 जनों को मिला, जिसमें आपको याद रखना है अर्थिका शुक्ला जी जो अलवर की कलेक्टर हैं और जयपुर डिस्कॉम को मिला है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर राजस्थान अचीवर श्रेणी में रहा है, जिसमें राजस्थान चौथे स्थान पर रहा है, फर्स्ट पर केरल रहा है। और स्टार्टअप के अंदर लीडरशिप में रहा है, 23 क्षेत्रों में सुधार किया है राजस्थान ने। अब हम बात करते हैं कि पीएम श्री विद्यालय के अंदर अपने राजस्थान की कौन सी स्कूल टॉप पर रही है। तो पीएम श्री विद्यालय के अंदर जोधपुर की जो स्कूल है धावा, वो टॉप पर रही है। फिर जिजीविषा जोशी का पेशा क्या है, तो जिजीविका जोशी जी एक लेखिका हैं जो भिलवाड़ा की हैं और इन्हें इंडियन ग्लोरी पुरस्कार से नवाजा गया है, मतलब इंडियन ग्लोरी पुरस्कार इनको दिया गया है। फिर आता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख तक का आप कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया गया है। कहने का मतलब कि पहले राजस्थान का कोई भी व्यक्ति किसी भी राजस्थान के अस्पताल के अंदर 25 लाख तक का कैशलेस इलाज इस योजना से जुड़ा हुआ है तो वो करवा सकता था, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया गया है। मतलब अब किसी भी आप राज्य में, जैसे आप बॉम्बे रह रहे हैं या आप गुजरात रह रहे हैं, तो कहीं भी आप 25 लाख का कैशलेस इलाज अब कर सकते हो इस योजना के तहत। फिर है रामसर के किसानों की सराहना की है कि मोटे अनाज के इन्होंने लड्डू बनाए। मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं, बाजरा, ग्वार, ये सब आते हैं, तो उनके लड्डू बनाकर रामसर के जो किसान हैं उन्होंने फेमस हुए हैं। फिर RHB 273 यह एक बाजरे की किस्म है जिसको दुनिया का पहला 3 वे हाइब्रिड बनाया गया। तो दुनिया का पहला 3 वे हाइब्रिड कौन सी किस्म बनी है, RHB 273। जयपुर डिस्कॉम को 100% डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बना दिया गया है। तो जयपुर डिस्कॉम के अंदर जितने भी जो मीटर लगे हैं अभी 100% सही मीटर लगे हुए हैं।
नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ है? जयपुर में है। और यहाँ पर अब की बार सबसे ज़्यादा पर्यटक आए और यहाँ की एक बागिन रानी ने 5 शावक को जन्म दिया है। चंदलाई बांध और कान्होता बांध ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, जो प्रदूषण मुक्ति पहल के तहत आए हैं। मतलब प्रदूषण यहाँ पर मुक्ति पहल चल रही है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि पीएम श्री विद्यालय टॉप पर रहा, जयपुर वाला। जीजीविका जोशी लेखिका है, भिलवाड़ा की, इंडियन ग्लोरी पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राष्ट्रीय स्तर की कर दी गई है 25 लाख इलाज के तहत। रामसर के किसानों ने क्या बनाए? मोटे अनाज के लड्डू। RSB 273 क्या है? कि दुनिया की पहली 3-वे हाइब्रिड किस्म है। जयपुर डिस्कॉम क्या हो गया है? अपने 100% डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बन गया है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है, जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं और बागिन रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। चंदलाई बांध और कानोता बांध कहाँ है? जयपुर में है, जो प्रदूषण मुक्ति पहल पर चल रहे हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है हमारा, उसको इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया। तो प्रश्न आ सकता है, इको सेंसिटिव जोन कौन सा अभ्यारण्य हाल ही में बना है? वह बना है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों। फिर हम बात करते हैं केवलादेव। केवलादेव घनाविहार अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? केवलादेव घनाविहार अभ्यारण्य के अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? पहला आपसे पूछा जाता है कि वहाँ एक मांसाहारी पौधा है। मांसाहारी पौधे का मतलब क्या होता है? कि ये एक ऐसा पौधा है जो कीट पतंगों से अपना भोजन बनाता है, न कि पानी से या सूर्य से। यह कीट पतंगों से अपना भोजन बनाता है, इसीलिए इसको दुर्लभ मांसाहारी पौधा कहा गया है। यूट्रिकुलेरिया इस पौधे का नाम है। प्रश्न आपके साइंस में भी आ सकता है कि एक ऐसा पौधे का नाम बताओ जो मांसाहारी है। यूट्रिकुलेरिया जो कहाँ है? केवलादेव में मिला है। प्रवासी पक्षी जो कॉमन सेल्डक पक्षी था, जो कई सालों पहले आना बंद हो गया था, वो वापस केवलादेव में दिखा है। कौन सा पक्षी है? कॉमन सेल्डक। और आज 14 फरवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज देख लीजिए 14 फरवरी अपने ब्लैक डे भी है और आपको पता है एक और दिन है। लेकिन आप देखिए कि प्रवासी पक्षी की जो वापसी है, कॉमन सेल्डक, मतलब कई सालों से वापस आया है। उसी प्रकार जीवन में आपके कोई भी अगर दुख दर्द चल रहे हैं तो भगवान जल्द ही आपके जीवन में भी एक दिन खुशी आएगी। जिस प्रकार केवलादेव घना पक्षी विहार में अभी 9-10 सालों से कॉमन सेल्डक पक्षी वापस देखने को मिला। तो केवलादेव से 2 ही प्रश्न याद रखो। एक तो केवलादेव में दुर्लभ मांसाहारी पौधा मिला, दूसरा प्रवासी पक्षी की वापसी हुई कॉमन सेल्डक। फिर हम बात करते हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? 12 में है। दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट कहाँ देखने को मिली है? शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में आपको देखने को मिली है। अपना खाता मोबाइल ऐप स्टार्ट किया है राजस्थान में। विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल की घोषणा जयपुर में हुई है। फिर हम देखते हैं राजस्थान डिजीफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 को हुआ है। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला कौन लगाता है? राजविका लगाती है। जयपुर में यह मेला लगा है और 18 दिसंबर को लगा था, 4 जनवरी तक लगा है। बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला है जयशंकर जी। ज से जयशंकर, ज से जूट, मतलब जयशंकर जी ने जूट उत्पादन के अंदर इनको बेस्ट सेलर का अवार्ड दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होटल क्लाक्स आमेर, जयपुर के अंदर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? होटल क्लाक्स आमेर में मनाया गया। भोपाल नोबल संस्थान का 104वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? उदयपुर में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाअधिवेशन एवं माहेश्वरी एक्सपो जोधपुर में हुआ। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन, अभी 10,000 नव चयनित कांस्टेबलों को जो ज्वाइनिंग दी गई थी वो जनवरी में ही दी गई थी। तो RPS जयपुर के अंदर ये फंक्शन हुआ और इसकी थीम थी विकसित भारत में पुलिसिंग। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और हमारे जो राजस्थान के CM साहब है वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। RPA अकादमी को पहले स्थान पर दर्जा दिया गया है पुलिसिंग को बेहतर बनाने के मामले में। रास्ता खोलो अभियान जयपुर में चलाया गया और जयपुर की एक फागी तहसील है जो टॉप पर रही है। फिर बस्सी के अंदर नारी चौपाल का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव और मरु महोत्सव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया गया, जिसमें मिस मरवण का तो अंकिता जी को मिला और मिस्टर बीकानेर का लखन को मिला। तो अंकिता और लखन याद रह जाएगा। अंकिता जी को तो मिस मरवण का मिला और बीकानेर का किसको मिला? लखन को मिला। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। और मरु महोत्सव के अंदर मूमल का तो मिला कुसुम जी को और मनीष जी को मिला डेजर्ट का। तो याद क्या रखोगे? ऊंट महोत्सव में तो अंकिता और लखन हो गए, मरवण का अंकिता जी को, बीकाना का लखन को, और यहाँ पर मूमल का कुसुम को और डेजर्ट का मनीष पवार को मिला है। कुसुम पवार, मनीष। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और जयपुर में। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बार थीम क्या है? ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत मेरा वोट। ये जयपुर में मनाया गया। फिर अमरूद महोत्सव
सवाई माधोपुर में भरता है। भारतीय सेना दिवस, अब की बार भारतीय सेना दिवस का 18वां भारतीय सेना दिवस, जिसमें मुख्य अतिथि वीके सिंह जी रहे थे, और 15 जनवरी 2026 को जयपुर के जगतपुरा के अंदर भारतीय सेना दिवस की एक परेड निकाली गई। पहली बार ये हुआ है कि जयपुर के अंदर जगतपुरा के अंदर ये परेड निकाली गई। 15 जनवरी याद रखेंगे आप। और जो सेना का जो आदर्श वाक्य होता है वो होता है सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, याद रह जाएगा हम। मरणोपरांत सेना पदक किस किस को मिले? एक तो लेफ्टिनेंट अपने जो मेजर साहब हैं पवन कुमार जी, सुनील कुमार, दिनेश, सुभाष, प्रदीप जी, इन सबको मिला है। अशोक चक्र कितनों को मिला है? एक जने को मिला है, जो है हमारे शुभांशु शुक्ला जी, जो चंद्रयान पर गए थे। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र मिला है, जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है। शौर्य चक्र 13 को मिला, कीर्ति चक्र 3 को मिला, एक तो अर्शदीप जी को मिला, एक डोलेश्वर सुब्बा जी को मिला, एक बालकृष्ण नायर जी को मिला। अर्शदीप, डोलेश्वर सुब्बा और कौन है अपने बालकृष्ण नायर जी। शुभांशु शुक्ला को तो अशोक चक्र मिला और शौर्य चक्र 13 को मिला है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है 77वां हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2026 को, और वहाँ पर कौन कौन मुख्य अतिथि थे? उर्सुला वॉन डेर लेयन जो यूरोपियन अध्यक्ष है, और एंटोनिया कोस्टो, तो एक तो कोस्टो जी आए थे और एक वॉन डेर लेयन आए थे। थीम क्या रखी गई अब की बार गणतंत्र दिवस की? वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम के 150 वर्ष। बैक्टीरियन ऊँट हिम योद्धा के रूप में, जो हिम योद्धा में बैक्टीरियन ऊँट को कहते हैं। फिर पद्म पुरस्कार से 100% प्रश्न आएंगे दोस्तों। पद्म पुरस्कार अब की बार कितने दिए गए? 131 दिए गए, जिसमें से विभूषण कितने दिए गए? 5 दिए गए। और सबसे बड़ी दुखद घटना हमारे बीच में आई थी कि धर्मेंद्र देवल जी का देहांत हो गया था। उनको सबसे ज़्यादा पद्म विभूषण, सबसे पहला पद्म विभूषण उनको मिला। फिर मिला अच्युतानंद जो केरल के सीएम भी हैं, उनको मिला। फिर केटी थॉमस को मिला। फिर एन राजन को मिला कला से, और पी नारायण को मिला शिक्षा से। तो याद रह जाएगा धर्मेंद्र देवल जी, वीएस अच्युतानंद जी, केटी थॉमस जी, एन राजन जी और पी नारायण जी को मिला। भूषण कितनों को मिला? 13 को मिला। पद्मश्री कितनों को मिला? 113। और इस पद्मश्री में से हमारे राजस्थानियों को भी 3 पद्मश्री मिले। उसमें गफरुद्दीन मेवाती बपंग से, तगाराम भील अलगोजा से और ब्रह्मदेव महाराज समाज सेवी। तो एक बार वापस बोलेंगे मेरे साथ में, गफरुद्दीन मेवाती बपंग से, तगाराम भील अलगोजा से, ब्रह्मदेव महाराज समाज सेवी से मिला। 19 महिलाओं को भी पद्म पुरस्कार मिला। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं ऐसा समझूंगा कि आपको ये मेरा जो वीडियो बनाया है उस पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसी कड़ी में मैं और करंट अफेयर की क्लास लाता रहूँगा बीच में आपके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।